जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सौरथ अकेडमी में। तो मित्रों, आज एक नया चैप्टर प्रारंभ करने वाले हैं। वो चैप्टर कौन सा आपका? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। यदि मैं टाइम एंड वर्क की बात करूं तो ये जो चैप्टर चलेंगे 3-4 सेकेंड से चलेंगे। एक तो खुद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के बाद ही तुरंत एक चैप्टर चलेगा कौन सा? वर्क एंड वेजेस। तो मार्कर खत्म है। खत्म है तो वर्क एंड वेजेस चल रहा, ठीक है। और जो तीसरा चैप्टर है इसी में, पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम की यदि मैं बात करूं, इनके बारे में बात करें भैया, ये आपका समय और कार और मजदूरी और नल और टंकी वाले, ये 3 चैप्टर हैं। वैसे आपके बिलोंग करते हैं एक दूसरे से, ध्यान रखना है। जब टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो इनके भी कंसेप्ट है वो बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। टाइम एंड वर्क के बारे में यदि मैं बात करूं, इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। 3 पार्ट जानने जरूरी है क्योंकि पहले पार्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ABC वाले, ठीक है भाई। दूसरे में मिलेंगे आपके मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मिलेगा, बॉय लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले क्वेश्चन। तीसरे में आपका वर्क एंड वेजेस मिलता है, ठीक भी है। ABC वाले क्वेश्चनों की यदि मैं बात करूं तो यहां पर आपके क्वेश्चन जो बनते हैं, एक बनते हैं आपके दिनों के आधार पर, एक बनते हैं भैया आपके क्षमता के आधार पर। यदि यहां पर थोड़ी और बात की जाए तो दिनों के आधार से एक टाइप बनता है आपका साथ साथ काम करने वाले। ये थोड़ी समरी है आपके चैप्टर की जो टाइम एंड वर्क है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चनों के बारे में पता चल जाएगा कितने टाइप के क्वेश्चन है तो आपके आसानी से आपको हल आसान होगा आगे क्वेश्चन को करने में। साथ साथ काम करने वाले। दूसरा टाइप इसमें बनता है कुछ दिन काम शुरू होने के बाद काम छोड़कर जाने वाले, काम छोड़कर जाने वाले। तीसरा टाइप बनता है जो काम समाप्त होने से पहले छोड़कर जाने वाले। मतलब कुछ दिन काम शुरू होने के बाद छोड़कर जाने वाले। मान चलो 2 बंदे 3 बंदे साथ काम कर रहे हैं, 5 दिन के बाद B चला जाता है, C चला जाता है, तो बताइए कि शेष काम कितने दिन में पूरा होगा या कुल काम कितने दिन में पूरा होगा। इसी प्रकार से काम समाप्त होने से पहले छोड़कर जाने वाले की काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही वो बंदा चला गया, तो इस प्रकार का प्रश्न आपकी। डी पैटर्न जो बनता है आपका, डी में दोनों मिक्स, कौन कौन से? B और C। कोई काम छोड़कर काम शुरू होने से बाद जाएगा, कुछ पहले चला जाएगा काम खत्म होने से, ठीक है। ई में जो आपका पार्ट बनता है वो बनता है आपका एकांतर क्रम। एकांतर क्रम की यदि मैं बात करूं कि भाई 3 बंदे साथ काम कर रहे हैं, काम लिया उन्होंने ठेके पर, काम प्रारंभ किया, तो पहले के दिन A करेगा, दूसरे दिन B करेगा, तीसरे दिन C करेगा, तो ये एकांतर क्रम हो जाता है। तो आपके ये 5 टाइप बनते हैं और इन 5 टाइपों को आज डिस्कस करेंगे आपकी क्लास के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चनों को डस्टर जी। तो भैया आपका पार्ट 1 में मैंने बताया था आपको कौन से क्वेश्चन करेंगे, दिनों के आधार पर। इसमें आपका A पार्ट के बारे में मैंने बताया था, पार्ट 1 का भी पार्ट A, इसमें बताया था कि साथ साथ काम करने वाले। इसमें कह देगा कि
ए किसी काम को 10 दिन में करता है, वहीं बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो भैया साथ साथ काम करने वाले हमने पहला एक प्रश्न लिया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया है। ए किसी काम को 10 दिन में, वहीं बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों साथ काम करें तो काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो भाई मेरे यहाँ पर ध्यान रखनी है, ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, आपके 12 दिन में कर रहा है। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने के लिए हमें इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम किसका काम करता है, कुल काम का कार्य होता है। ठीक है, तो 10 का और 12 का एलसीएम कितना आ गया आपका 60। अभी 60 क्या आया है, कुल काम आया है, कुल काम टोटल वर्क निकल के आया यहां से। अब मैं क्या करूंगा भाई, आगे 10 से भाग करूंगा 60 को, क्योंकि यहां पर मुझे क्या है कि क्षमता निकालनी है। क्षमता कौन सी, एक दिन की क्षमता की 10, जो ए बंदा है वो एक दिन में कितना काम कर देगा, बी बंदा है वो एक दिन में कितना काम कर देगा। इस प्रकार से जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा 60 को, तो यहाँ पे कितना आएगा 6, 12 से करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 5। मतलब जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर कुल जो मिठाई है वो 60 मिठाई है, और ए खा लेता है एक दिन में 6 और बी खा लेता है 5। तो भाई एक दिन में यदि दोनों मिलकर खाएं तो कितनी मिठाइयों को खा जाएंगे, 11 मिठाइयों को खा जाएंगे। अब टोटल मिठाई कितनी है हमारे पास, 60 है। तो इसमें यही तो कहा गया कि काम को कितने दिन में पूरा करेंगे दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी के बारे में कहा गया है कितने दिन में। तो भाई 60 टोटल बटे में 11, 11 क्या है क्षमता, 11 पंजे 55, 5 सही 5 बटे 11 दिन। इतने दिन में क्या है, दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। भैया दोबारा समझ लीजिए एक बार, ए कर रहा है काम को 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में। हमने क्या निकाला इन दोनों का एलसीएम, क्योंकि एलसीएम क्यों निकाला, क्योंकि एलसीएम ही क्या दर्शाता है, कुल काम को दर्शाता है। जब कुल काम निकल के आ गया, अब देखिए जब 10 दिन में कुल कार्य को समाप्त कर देता है ए, तो भाई एक दिन में कितना काम करता होगा, मैं 10 से भाग करूंगा 60 को तो 6 काम कर देता होगा एक दिन में। ऐसे ही बी है जो वो 12 दिन में काम को खत्म कर देता है, तो कुल काम 60 है, तो मैं 12 से भाग करूंगा 60 को, तो ये कितना है भाई, एक दिन में 5 काम कर देता है। जो क्षमता ए की 6 है और बी की 5 है एक दिन में काम करने की, दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो 6 और 5 कितने हो गए, 11 हो गए। कुल काम कितना 60, एक दिन में कितना कर रहे हैं दोनों मिलकर 11, 11 से डिवाइड किया तो कितना आया 5 सही 5 बटे 11। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, एक प्रश्न और लेते हैं, अब की बार 3 बंदों से कराएंगे काम को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भैया वही प्रोसीजर अपनाओगे आप, ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी कितने दिन में 15 दिन में, सी कितने दिन में मेरे भाई 20 दिन में। अब क्या निकालोगे इनका एलसीएम। अब देख लीजिए एलसीएम कितना आएगा आपका 180। 180 किसका काम करेगा, कुल काम का, टोटल वर्क। बहुत बढ़िया भैया, 12 से डिवाइड करो 180 को, कितनी बार गया 15 बार। 15 से डिवाइड करो 180 को, कितनी बार गया 12 बार। 20 से डिवाइड करोगे तो भैया कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा। तीनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में जो ए है वो 15 काम कर देता है, बी 12 काम कर देता है, सी 9 काम कर देता है। कुल काम कितना है आपका 109, तो 15 और 12 27, 27 और 9 कितने हो गए आपके 36। तो एक दिन में कितना काम खत्म हो गया आपका 36 काम हो जाएगा। अब काम कितना करना है 180 डिवाइड बाई 36, कितना आया भैया आपका 5 दिन। तो ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे। भाई समझ में आया। अब लेते हैं दूसरा, इसमें बी पैटर्न। ठीक है, काम शुरू होने के बाद काम को छोड़कर जाने वाले, मतलब कहने का अर्थ क्या है, इसमें कह देगा भाई ये किसी काम को कर दे। भाई शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं थोड़ा, क्योंकि देखो डिजिटल बोर्ड नहीं है उसकी वजह से दिक्कत है थोड़ी,
ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, आप समझ लेना इसको। आप अपने, मैं बोल दूंगा क्वेश्चन को पूरे को, आप लिख लेना, अपनी नोटबुक बनाओ। तो ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर देता है। काम शुरू होने के 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। अब देखो मेरे भाई, अब यहां पे 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक तो बनेगा कि शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, शेष काम वाला, और दूसरा बनता है आपका कि कुल काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, दोनों के आंसर देंगे एक बार में। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर, जो पहले प्रोसीजर थी उसी क्वेश्चन को मैं करिए। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, तो इसमें से देखो टोटल काम तो निकालना पड़ेगा ना हमें। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आया इसका, 60 आया। 60 को क्या किया, 10 से डिवाइड करो। 60 को कितनी बार, 6 बार, 12 से 5 बार मेरे भाई। ठीक है, अब ध्यान रखना है दोनों का जोड़ कितना आ गया आपका, 11 आ गया। क्वेश्चन में गौर करिए कि 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। तो एक चीज तो कन्फर्म है कि बी ने 2 दिन तो साथ काम किया था, 2 दिन बाद ही तो गया था वो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो करते हैं भाई क्वेश्चन को हल। 2 दिन किया काम ए और बी ने, और ए कितना काम करता, 6, बी कितना करता भाई, 5। तो दोनों ने मिलकर 11 हो गया है, 11 दूनी 22। अब आपका 22 काम तो हो चुका है। अब 22 काम हो चुका है, टोटल काम कितना है, 60 है। तो काम कितना बचा, अब 60 में से 22 घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 38 बचेगा। अब काम 38 को करेगा कौन, ए करेगा, क्योंकि अब तो ए अकेला रह गया, बी जा चुका है। तो बटे में 6, एक दिन में 6 काम करता है, तो 6 से डिवाइड किया तो 6 सही 2/6, मतलब 6 सही 1/3 दिन यहाँ पे आ गया आपकी। तो भाई जितनी भी ये इंफॉर्मेशन आती है, ये आती है शेष काम वाली। कौन सी आती है कि शेष काम को ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, ये पूछा जाए जो। तो शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ आपका, 6 से 1/3 दिन में। कुल काम की पूछी जाए तो 2 दिन आपका काम यहाँ चला था, 6 से 1/3 दिन यहाँ लग गए, तो टोटल कितने दिन में भैया, 8 से 1/3 दिन में। यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन आया समझ में, दोबारा बता देता हूं बोलकर रकम को कि ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर देता है। काम शुरू होने के 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। तो पूछे गए हैं 2 क्वेश्चन कि कुल काम कितने दिन में पूरा होगा और शेष काम ए ने कितने दिन में पूरा किया। तो मेरे भाई सेम प्रोसीजर वही, आपने क्या निकाला, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, कुल काम। 10 से मैंने डिवाइड किया, 60 को 6 आया, 12 से डिवाइड किया 5 आया, दोनों का जोड़ कितना आ गया, 11। अब 11 क्या है, 1 दिन का काम है। अब बी कब गया था, 2 दिन बाद गया था, तो मिलकर कितने दिन काम किया था, 2 दिन। तो 2 दिन में कितना काम खत्म हो गया आपका, 22। अब काम कितना बचा शेष, 60 में से 22 घटाओ, कितना बचा, 38। शेष काम को करेगा कौन, क्योंकि बी जा चुका है तो ए करेगा। ए कितना काम करता है एक दिन में, 6 करता है। मैंने 6 से डिवाइड कर दिया तो 6 से ही 2/6 आया, काट पीट कर 6 से 1/3 दिन आ गया। तो शेष काम 6 से 1/3 दिन में, कुल काम 2 दिन यहाँ, 6 से 1/3 दिन यहाँ, तो 8 से 1/3 दिन में। बात समझ में आई। एक क्वेश्चन और लेते हैं सर। तो भाई चौथा क्वेश्चन लेते हैं आपके दूसरे टाइप का, क्योंकि पहला टाइप खत्म है। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में और सी उसी काम को 45 दिन में करता है। 9 दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो 2 क्वेश्चन बना दिए यहां पर भी कि शेष काम कितने दिन में पूरा होगा और कुल काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, या गौर करिएगा थोड़ा, ए 30 दिन, बी 36 दिन, सी 45 दिन। सेम प्रोसीजर वही, क्या निकालोगे, एलसीएम। एलसीएम किसका काम करता है, कुल काम का कार्य करता है। एलसीएम कितना है मेरे भाई, 180। 180 को डिवाइड करो 30 से, कितना आएगा यहाँ पर, 6। 36 से डिवाइड करोगे 5, 45 से डिवाइड करोगे 4। अब तो देखो आपको पता ही चल गया होगा कि ये क्या है, आपका कुल काम है, और ये क्या है भैया, आपकी क्षमता है, जिसको एफिशिएंसी बोलते हैं एक दिन की। क्लियर। 6 और 5 11, 11 और 4 कितने हो गए भैया, 15। कि एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर देते हैं, 15 काम कर देते हैं। पर इसमें शर्त रखी है कि 9 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो भाई 9 दिन तो 7 काम किया होगा, कन्फर्म है ये तो। ठीक है, तो करो भाई सॉल्यूशन आगे। 9
ए प्लस बी प्लस सी तो 15। 15 नंबर कितने होते भैया 135। तो मिलकर कितना काम कर दिया उन्होंने 135 काम कर दिया। कौन चला गया ए चला गया, तो शेष काम को कौन करेंगे बी और सी करेंगे। जब 135 काम यहाँ हो चुका है, कुल काम कितना आपका 180, तो बचा काम कितना 45। इस 45 काम को करेगा कौन बी और सी। जब ए जा चुका है तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं मेरे भाई 9 काम करते हैं। तो किससे डिवाइड करोगे 9 से, तो कितना आ गया यहाँ पे 5 दिन। तो शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ 5 दिन में। कुल काम को करने में कितना समय लगा भाई 9 दिन यहाँ पे लगे हैं, 5 दिन ये हैं आपके। 9 और 5 कितने हो गए बेटा 14 मेरे भाई। बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत किसी को? तो इस प्रकार के आपके काम शुरू होने के बाद छोड़कर जाने वाले प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है। तो इसी के साथ 2 क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एक टाइप के। अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, कौन से जो काम खत्म होने से पहले छोड़कर जाने वाले, ठीक है। ठीक है मेरे भाइयों, तो नेक्स्ट टाइप आपका काम पूरा होने से पहले काम छोड़कर जाने वाले प्रश्न। तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने कि एक किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में और सी उसी काम को 45 दिन में पूरा करता है। कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी काम को छोड़कर चला जाता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे आपके 2। कौन से क्वेश्चन बनेंगे कि कितने दिन उन्होंने साथ मिलकर काम किया था या कुल काम कितने दिन में पूरा। क्योंकि ये तो आएगा नहीं कि शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ, क्योंकि भाई वो कितने दिन पहले गया है काम पूरा होने से 4 दिन पहले गया मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को, प्यारे से क्वेश्चन को। भाई ए कितने दिन में 18 दिन में, बी कितने दिन में मेरे भाई 30 दिन में, सी कितने दिन में 45 दिन में। क्या निकालोगे एलसीएम। वही सेम प्रोसीजर, पहली प्रोसीजर तो सेम रहेगी सभी क्वेश्चनों में। एलसीएम कितना आ गया आपका 180। 18 से डिवाइड करो 10, 30 से करोगे 6, 45 से करोगे 4। बहुत बढ़िया भाई। 10 और 6 16, 16 और 4 20। एक दिन में कितना काम कर देते हैं 20 काम खत्म कर देते हैं भैया, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया। कभी भी यदि बात की जाए आपका ये पैटर्न आपको देखने को मिले तो इस क्वेश्चन को करने की जो आपकी टाइप होता है वो दूसरा पैटर्न होता है। देखो इसमें क्या कहा गया, कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो लास्ट के 4 दिन काम किसने किया होगा मेरे भाई ए और सी ने, कन्फर्म है ये तो ये लास्ट के 4 दिन काम किसने किया होगा ए और सी ने किया होगा। अब ए कितना काम करता है 10 काम करता है, सी कितना काम करता है 4 काम करता है, तो दोनों मिलकर कितने काम कर देते हैं 14। और 4 दिन में कितना काम कर दिया इन दोनों ने 56 काम कर दिया। बात क्लियर है। कार्य कितना है आपका टोटल 180 और 180 में से 56 घटाइए, कितने बचे आपके 124। क्लियर है। अच्छा अब सीधी सी बात है 124 काम तो तीनों ने मिलकर किया होगा नहीं होगा। समझो दोबारा से बात को, एक दिन में 20 काम तीनों मिलकर कर रहे हैं। अब इसमें क्या कहा गया कि 4 दिन पहले काम पूरा होने से कौन चला गया बी चला गया। तो सीधी सी बात है जब 4 दिन बी चला गया लास्ट के 4 दिन, तो 4 दिन वो काम किसने किया होगा ए और सी ने। तो ए और सी ने काम किया 4 दिन। ए और सी कितना काम करते हैं एक दिन में 14 काम करते हैं, 4 दिन में कितना काम कर दिया 56। अब कुल काम कितना 180, तो काम कितना बचा आपका 124। वो 124 काम कितने किया होगा तीनों ने मिलकर। बहुत बढ़िया, उल्टा होता भी है, डिवाइड कर दो किससे 20 से। तो 20 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा भैया करके देखो 6.2 दिन। तो मेरे भाई ध्यान रखना है 6.2 दिन क्या किया है उन्होंने मिलकर काम किया था। और कुल काम कितने दिन में हुआ 4 दिन यहाँ चला 6.2 दिन यहाँ, तो टोटल काम 10.2 दिन। यही आपका राइट आंसर है। बात समझ में आई भैया। या इस क्वेश्चन को करने के लिए आप दूसरा पैटर्न भी बना सकते हो। दूसरा पैटर्न क्या है कि भाई वो 4 दिन पहले काम छोड़कर गया है तो उसको जाने मत दो। भाई गांव में देहात में जब आप काम करवाते हो और मिस्त्री 4 दिन पहले काम छोड़ने की कहते, पर भाई मैं 4 दिन को काम रह रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे भैया, कहोगे भैया रुक बाबूजी काम कर जा पहले, या काम निपटा जब जाइए अपने घर पे। और जब शुरू में जब भगने की सोच रहे हो तो क्या कहते हो दूसरा मिस्त्री ले आओ आप। ऐसे ही है ना भाई, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में आप ऐसे मान सकते हो। सेकंड टाइप सेकंड से करना चाहो आप, इसको कर दो मेथड नंबर सेकंड से, तो उसको जाने मत दो। तो कुल काम कितना था आपका 180, उसमें क्या है कि बी का 4 दिन का काम और जोड़ दो। बी का 4 दिन का काम
बी एक दिन में करता 6 काम, 4 दिन में कितना कर देगा भैया? 24 कर देगा। टोटल जोड़ने पर कितना आया? 204 आया। और इस 204 को किससे डिवाइड कर दो? 20 से डिवाइड कर दो आप, क्योंकि तीनों से कराना है, जाने नहीं दिया तो तीनों से कराना होगा। तो 204 से आप डिवाइड करो, 204 को डिवाइड करोगे 20 से तो कितना आएगा आपका? 10.2। यही आपका आंसर है। देखो क्वेश्चन चुटकियों मार। ठीक है भैया, तो एक टाइप सी का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ए किसी काम को 36 दिन में, बी उसी काम को ए किसी काम को 30 दिन में, बी 36 दिन में, सी 45 दिन में। ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले व बी ए के 2 दिन बाद कार छोड़कर चला गया, तो पूरा होने में कितना समय लगा? देखो मैंने आपको पैटर्न दूसरा करवाया था इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, सिंपलेस्ट मेथड लगा था आपको, तो उसी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पर ए 30 दिन, बी 36 दिन, सी 45 दिन। एलसीएम निकालो मेरे भाई। एलसीएम कितना आ गया? 180। 30 से डिवाइड करो, 6 36 से डिवाइड करो, 5 45 से डिवाइड करो, 4 सब को जोड़ दो, ये कितना आ गया जी आपका? 15 आ गया। ठीक है, इसमें गौर करके देखो, ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला गया। मैंने क्या बताया था कि इसको जाने मत दो, तो इसका 5 दिन का काम। अब क्या गया? बी ए के 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया था। बी ए के 2 दिन बाद, मतलब ये कितने? 3 दिन। 3 दिन पहले गया काम खत्म होने से, तो भाई बी के 3 बी, इनको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका कुल काम में। तो 180 प्लस 5A प्लस 3B बटे में आपका 15। 180 5A, ए कितना काम करता है? 6 काम करता है इधर में, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 30, तो प्लस के 30। बी कितना काम करता है इधर में? 5 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम कर दिया हुआ है? 5 दिया 15 बटे में 15। करो भैया, 180 और 30 और 15। देखो कई तरीके से इस क्वेश्चन को करने के वो होते हैं कि मल्टीप्लाई और आप एडिशन करते हो। जब देखो यहाँ पे 15 से काटोगे तो 1 बार, काटोगे तो 2 बार, 15 से काटोगे तो 12 बार। ठीक है, ऐसे भी आप जोड़कर लिख सकते हो। 12 और 2 आपके 14 और 1 15 है, ऐसे भी कर सकते हो 15 दिन आगे। या आप ऐसे करो भैया, सिंपल तरीके से करते हैं। 180 प्लस 30 आपके 210, 210 और 15 कितने हो गए? 225। 225 बटे 15, तब भी कितना आएगा आपका? 15 ही आएगा। बात समझ में आई भाई? ठीक है, आप सिंपलेस्ट करना चाहो तो सिंपलेस्ट कर दो, सिंप्लीफिकेशन से। क्लियर है? तो टाइप सी आपको समझ में आया। अब आपका टाइप 4 लेके चलते हैं। टाइप 4 में कौन से क्वेश्चन है आपके? दोनों को मिलाकर, मतलब काम शुरू होने के बाद जाने वाले और काम खत्म होने से पहले जाने वाले। ठीक है, ओके, ठीक है भैया। तो अब आपका डी पैटर्न लेते हैं, वो बी और सी को मिक्स करके है। तो क्वेश्चन लिखा हमने, ए किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 36 दिन में, सी किसी काम को 45 दिन में। ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले, बी काम शुरू होने के 6 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो कुल काम कितने दिन में पूरा होगा? मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि मान के चलो वो काम शुरू होने के बाद जा रहा है, जस्ट 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो मैंने क्या कहा? या तो परमानेंट भगा दो उसे, ठीक है, बोल भाई जा, कोई दिक्कत नहीं, अपना हिसाब पकड़, जा तू निकल, ठीक है। या जब काम खत्म होने से पहले जा रहा है तो उसको रख लो भाई, बस 2-4 दिन की बात है, इस काम को करके जा, ठीक है। तो वही प्रोसीजर अपनानी है इस क्वेश्चन में। देहाती जुगाड़, ए 30 दिन में, बी 36 दिन में, सी 45 दिन में। एलसीएम कितना है मेरे भाई? 180, 30 से डिवाइड करो, 6 36 से डिवाइड करो, 5 45 से डिवाइड करो, 4, ठीक है। जोड़ लो इनको, जोड़ने पर कितना आ गए? 15 आ चुके आपके, ठीक है। अब गौर करिएगा, ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले, मैंने क्या कहा था, जो जा रहा है मतलब काम खत्म होने से पहले जा रहा है, तो उसको क्या कर लो? रोक लो। तो भाई इसके काम को क्या कर देंगे मेरे भाई? जोड़ लेंगे, ध्यान रखना, कुल काम के अंदर। अब क्या है, बी काम शुरू होने के 6 दिन बाद, जब भाई 6 दिन बाद ही चला गया तो उसके काम को क्या कर दो? हटा दो, उसे भगा दो, ठीक है। तो माइनस क्या कर दोगे आप? -6 भी कर दोगे, किसमें से? कुल काम में से। और जब बी चला जाएगा तो खत्म ही कर दिया उसका काम, तो पूरा का पूरा हमने, तो हम किससे डिवाइड करेंगे फिर? ए और सी से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आई? तो 180 प्लस में 5A -6B, तो ऐसे काम निकालो भाई। एक कितना काम करता है इधर में? 6 काम करता है, तो 6 पंजे 30 आ गया यहाँ पर। बी कितना काम करता है? 5 काम करता है, और 6 दिन में कितना काम कर देगा? 30 काम कर देगा। तो 30 से 30 कैंसिल, आपका काम कितना बचा? 180 टोटल काम है। काम किससे कराना है? ए और सी से कराना है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, बी के काम को हमने माइनस कर दिया है।
तो डिवाइड करो किससे, 6 और 4 10, काट दीजिए, कितना आ गया 18 दिन। तो आपका कुल काम कितने दिन में पूरा होगा, 18 दिन में। दोबारा समझ लो, एक बार ढंग से दोबारा बता देता हूं। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में, सी उसी काम को 45 दिन में कर सकता है। ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले, पूरा होने से 5 दिन पहले, और बी काम शुरू होने के 6 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता, तो कुल काम कितने दिन में पूरा होगा। तो दोबारा समझ लीजिए, यदि काम खत्म होने से पहले जा रहा है कोई बंदा, तो उसको रख लो, भाई रुक 4-5 दिन काम कर, जो रह रहो तेरे बच्चे कुछ। और जो भाई शुरू में भग रहा है तो वह भगा ही दो, बोल तू जा भैया अपने घर का, क्योंकि भाई जो शुरू में काम ना कर रहे हो तू काम क्या करे हो। तो वही प्रोसीजर अपनाओ अपने इन क्वेश्चन में भाई, ठीक है। तो माइनस कर दिया किसको, बी को, और बी जब माइनस करोगे तो माइनस हटाओगे बी के काम को, और प्लस किसको कर दोगे, ए के काम को, क्योंकि वो क्या गया है, काम पूरा होने से पहले गया है, जान मत दो उसे। तो करो भाई वही प्रोसीजर, 180 आया बटे में 10, 10 क्या है, ए और सी का, 18 दिन, खत्म, खल्लास। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसा। 8वें प्रश्न की तरफ गौर करिएगा। ए किसी काम को 60 दिन में, बी उसी काम को 72 दिन में, सी 90 दिन में। सी काम पूरा होने से 9 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है, जबकि बी काम शुरू होने के 8 दिन बाद काम छोड़कर जाता है, तो कुल काम कितने दिन में पूरा होगा। वही सेम प्रोसीजर याद रखो, यदि काम खत्म होने से पहले जा रहा है रखो, काम शुरू होने के बाद जा रहा है भगा दो, खत्म भैया। ए 60, बी 72, सी 90। एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना है मेरे भाई, 360। एफिशिएंसी निकालो, क्षमता, 60 से डिवाइड करोगे 6 बार, 72 से डिवाइड करोगे 5 बार, 90 से डिवाइड करोगे 4 बार मेरे भाई। बहुत बढ़िया, काम निकालो 360। सी काम पूरा होने से 9 दिन पहले, तो उसको जाने मत दो, काम को ऐड कर दो। बी काम पूरा शुरू होने के 8 दिन बाद, तो बी को क्या कर दो भैया, भगा दो मेरे भाई। तो यहां से निकालो, बहुत बढ़िया, 360 प्लस में सी कितना काम करता है इधर में, 4, तो 9 चौक 36 माइनस बी कितना काम करता है इधर में, 40। बी को भगा ही रहे हो तो बी का ऐड नहीं होगा, तो 2 पंजे 40, बहुत बढ़िया। 36 40 माइनस 4, तो कितना आ गया, 356 आ गया। अब कौन चला गया है, आपका बी चला गया है, तो डिवाइड किससे करोगे, ए और सी के जोड़ से। ए और सी कितने हो गए, 10, 10 से डिवाइड किया तो कितना आया, 35.6 दिन। यही आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत मेरे शेरों किसी को, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पैटर्न लेंगे आपका अल्टरनेट डेज वाला। आपका कौन सा है, एकांतर क्रम वाला। एकांतर क्रम माने एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर ए करेगा, बी करेगा, जब तक कार्य पूरा होता ना जाए आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन लिया हमने, ए किसी काम को 36 दिन में, बी उसी काम को 45 दिन में। यदि ए भी एकांतर दिन पर कार्य कर रहे हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो करो भैया, प्रोसीजर वही आपकी सेम। ए कितने दिन में, 36 में, बी कितने दिन में भैया, 45 दिन में। एलसीएम कितना आया मेरे भाई, 180 आया। 36 से डिवाइड करो कितना, 5, 45 से डिवाइड करो 4। एक दिन में अब काम कैसे चलेगा आपका, ए पहले दिन ए, फिर बी, ए बी। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, यदि उसने मेंशन नहीं किया है कि भाई पहले बी काम करना प्रारंभ करेगा, तो आप फिर बी से कराओगे पहले। इसमें कुछ नहीं कहा गया तो आप ए को ही मानोगे कि भाई कार्य किसने प्रारंभ किया, पहले के दिन ए ने ही प्रारंभ किया है, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लूंगा मैं अगला, उससे ठीक ठाक ले लूंगा थोड़ा। तो 5 पहले दिन ए ने काम किया, 5 काम कर दिया, फिर दूसरे दिन बी ने काम कर दिया, तो कितना काम कर दिया, 4। तो भाई टोटल कितने का, 5 4 9। तो मेरे भाई ये 9 काम हो गया है आपका कितने दिन में, 2 दिन में। काम कितना कराना है आपको, 180 काम कराना है। एक चीज आपको देखनी है कि भाई 180 क्या 9 के मल्टीपल में है। यदि 9 के मल्टीपल में देखना कितने गुने हैं, तो 9 से कितना गुना भैया, 20 गुना है। तो 20 गुना है तो भाई 1 गुना काम करने में 2 दिन लगे, तो 20 गुना काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, 40 दिन लग जाएंगे। बात समझ में आई भाई। 9 काम करने में 2 दिन, 1 काम को करने में 2/9 दिन, 180 काम को करने में 2/9 गुना 180। आपके कितने आ गए, 40 दिन आ गए। बात करिए, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोक दी मास्टर जी,
ठीक है भैया, तो एक आपका लास्ट क्वेश्चन ले लिया हमने, थोड़ा लेवल ठीक ही ले लिया इस क्वेश्चन का, वैसे सिंपल ही है, क्वेश्चन में हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। ए किसी काम को 18 दिन में, बी किसी काम को 24 दिन में और सी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। यदि ए प्रतिदिन कार्य करे, ए तो डेली काम करेगा, ठीक है, जब तक कार्य पूरा ना हो, जबकि बी और सी क्रम से एकांतर दिन पर कार्य करें उसके साथ। मतलब कहने का अर्थ क्या है, ए तो प्रतिदिन भाई, जब तक आपका कार्य पूरा ना हो जाए, एक दिन उसके साथ बी आएगा, एक दिन सी आएगा, एक दिन बी आएगा, एक दिन सी आएगा, जब तक आपका पूरा का पूरा कार्य ना हो जाए मेरे भाई, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर लगाओ, वही आपकी क्या निकालना है आपको, एलसीएम। एलसीएम निकालो भाई, एलसीएम कितना आ गया इसका 72, 18 चौक 72, 24 30, 36 दूनी 72। क्लियर है। तो भाई ए कितना काम करता है 4, बी कितना करता है 3, एक दिन में कितना काम निपट गया आपका 7। दूसरे दिन ए वही 4, बी कितना करता है आपका, सॉरी सी कितना करता है 2, तो ये कितना हो गया 6। तो 2 दिन का कार्य कितना हो गया मेरे भाई 13 काम। 13 काम कितने दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया। काम कितना कराना है 72 काम कराना है। अब 13 का पहाड़ा पढ़ो कहां तक, 72 ना आ जाए जब तक, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था आपको कि 9 को मल्टीप्लाई में होना चाहिए 180, यदि मल्टीप्लाई में नहीं है तो उससे कम वाला पढ़ो। तो 13 को पढ़िए, तिरछी 78 ज्यादा हो गया, तो 13 पंजे 65। तो मेरे भाई कितना काम करवाना होगा पहले 65 काम। तो ये कितना गुना है भाई 13 का, ये 5 गुना है। कितना गुना है 5 गुना है। तो 65 काम होने में कितने दिन लगे, 10 दिन लग गए। अब 65 काम आपका हो चुका है 10 दिन में। अब काम कितना बचा, 72 में से 65 घटाओ, 7 काम बचा। अब 7 काम को करने की बारी किसकी आएगी भाई, बारी आएगी ए और बी की आएगी। और ए और बी एक दिन में कितना काम कर देते हैं, 7 काम कर देते हैं। तो 7 से डिवाइड करो, एक दिन ये आ गया, 10 दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, तो टोटल कितने दिन लगे मेरे भाई 11 दिन आपके लग गए। यही आपका राइट आंसर है। क्लियर है। तो मेरे मित्रों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास के अंदर नेक्स्ट पैटर्न पढ़ेंगे। भाई थोड़ा चैनल की तरफ थोड़ा ध्यान दो, ठीक है भैया। पढ़ाई करवा रहे हैं थोड़ा देखिए, बताइए, यदि नेगेटिव करवा रहे हैं तो नेगेटिव रेस्पॉन्स बताइए, अच्छी पढ़ा रहे हैं तो अच्छा रेस्पॉन्स बताइए। आप बताइए थोड़ा इसके बारे में, ठीक है। आप बताओगे, जब गलतियां बताओगे जब तो हम अपने अंदर सुधार करेंगे आगे, ठीक है। आपका ही चैनल है ये, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।